आप बोल रहे थे ना सर, आपकी शोल्डर डमी में डेंसिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन विदाउट शोल्डर वाली पे डेंसिटी कैसी है हमें एक बार समझना है। तो आज हम आप लोगों को साथ साथ सिखाने के साथ साथ थोड़ा हम विदाउट शोल्डर वाली डमी की डेंसिटी भी चेक कर लेंगे, और एक फ्रंट वेरिएशन पूरा हेयर स्टाइल हम इसमें आपको समझा रहे हैं कि एक ओपन लुक आपने तैयार करनी है तो उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। चलिए, तो पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को क्रिम्पिंग से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी वर्क तो इस पर आप कर ही सकते हैं, ब्लो ड्राई हमने कर चुके हैं और अभी हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं, फिर हम कर्ल्स भी करेंगे विद द होल हेयर स्टाइल। तो देखो जी, जितने भी आप सभी लोग जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, आप लोगों को आता है, जिनको नहीं पता है, आप सभी लोगों को जो क्रिम्पिंग के लिए सेक्शन है वो बहुत पतले लेने होते हैं। हाँ, तकरीबन आप मान के चलो कि ये टेलकॉम के टेल के बराबर है थिकनेस, इतना ही आपने ये फाइन सेक्शन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर क्रिम्प अच्छे से नहीं आता है, और फिर आपने इसमें क्रिम्पिंग कर लेनी है। तो क्रिम्पिंग आपको जैसे पता ही है हमें कि क्रिम्पिंग आप इसमें आराम से कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको 170 से 190 डिग्री पे आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें आपने क्रिम्पिंग करनी है ऐसे, दैट्स इट। फिर दूसरा सेक्शन, तो ऐसे पतले पतले सेक्शन में आपने फाइन सेक्शन लेने हैं, जल्दीबाजी ना करें। और क्रिम्पिंग कैसे कर रहा हूँ ये समझ लो, ऐसे ही आपको क्लाइंट पे क्रिम्पिंग करनी होती है। पतला सेक्शन लिया हमने, थोड़ा क्लोजरली दिखा रहा हूँ, थोड़ा क्लाइंट में आपने डिस्टेंस रखना है, थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए डैप करना है, डैप 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 डैप। देखो बिल्कुल मर्जिंग में चलना है आपने, एक बराबर समय अंतराल में आपने इसको प्रेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, न कहीं पे कम न कहीं पे ज़्यादा, डैप 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 डैप। पूरा ये नहीं कि एक दबाया आपने पूरा दबा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इससे आपकी स्पीड में भी क्रिम्पिंग होगी, फ्रिजी नहीं होगा बाल। हमने ब्लो ड्राई किया है, अभी हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं, कोई भी फ्रिजनेस नहीं आ रही है। क्रिम्पिंग को कम ज़्यादा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे, ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो क्रिम्पिंग हैवी आएगी। कम करना है तो उस पर कम प्रेशर रखिए आप। जिन लोगों को और कम चाहिए होती है तो आप एक सेक्शन करो क्रिम्पिंग का, एक सेक्शन छोड़ दो, उससे और भी अच्छा मर्जिंग वाला लुक आता है। तो प्रेस करें इसको। तो बस हम इसी तरीके से बाकी का ये जो बचा हुआ सेक्शन है उस पर भी हम क्रिम्प कर रहे हैं, देन हम सीधे सीधे हेयर स्टाइलिंग में आते हैं। तो देखो ये हम बहुत फाइन फाइन पतले पतले सेक्शन ले रहे हैं, इससे आपको डमी की डेंसिटी का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इस हिसाब से आप इस तरीके से क्रिम्पिंग करते हैं। सो अभी हमने ये हेयर क्रिम्प करी हैं सीधा लुक, ठीक है, इट्स नीट एंड क्लीन। और कोई भी हम अगर इसमें है आगे हम हेयर स्टाइलिंग बनाएंगे तो उसमें फ्रिजनेस नहीं आएगी, टेक्सचर हमने दे चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, फिर हम हेयर स्टाइलिंग पे आते हैं। ओके, सो अभी हमने कर ली है क्रिम्पिंग। तो आज की हेयर स्टाइलिंग के लिए हमने फ्रंट के लिए छोड़ना है 3 फिंगर। तो 3 फिंगर का डेंस बहुत रहेगा क्लाइंट के इस फ्रंट वेरिएशन के लिए, अच्छा लुक आएगा, और उसमें हम साथ साथ लाइंस वर्क भी तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 फिंगर हमने फ्रंट के लिए छोड़ दिया, सेम हम अपोजिट साइड से भी रखेंगे। थोड़ा सा हाथ हम जल्दी चलाएंगे, नहीं तो वीडियोस क्या हो जाती है, लॉन्ग बन जाती है ना, फिर आप लोग बोलते हैं सर लंबी वीडियोस है ना। वैसे समझ में तो लंबी वीडियोस में ही आता है। चलिए ठीक है, जैसे हमने 3 फिंगर का ये डेंस पार्ट छोड़ा फ्रंट के लिए, उसके बाद आप क्राउन सेक्शन उठा लेंगे, यहाँ पे सी सेक्शन जिसमें आप पफ तैयार करेंगे। लेंथ आप देख लो, हाँ समझ रहे हैं आप लोग, तो काफ़ी अच्छा लेंथ हमें इसमें मिलता है। यहाँ से 3 फिंगर अबव और सीधे आप सी सेक्शन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारे पफ का सेक्शन इसमें निकल जाएगा, जिसके ऊपर आप हल्के हल्के चाहे लाइंस भी दे सकते हो। अब बाकी इन हेयर पे हमने बना लेने हैं कर्ल्स, तो इसको हम पहले ऊपर सिक्योर कर लेते हैं और बाकी सभी हेयर पे हमने कर्ल्स बना लेने हैं। ओके, सो यहाँ से हम रूट पे हल्का हल्का बैक कॉम्ब करेंगे क्योंकि ओपन स्टाइलिंग बना रहे हैं, और हॉरिजेंटल सेक्शन लेके हम यहाँ से बैक कॉम्ब करना स्टार्ट कर लेंगे। डेंसिटी देख लो आप, हैं काफ़ी अच्छा डेंस है इसमें, आप लोग बोल रहे थे ना डेंसिटी भी बताना साथ साथ। चलिए ठीक है, तो पहले हम इसमें
कर्ल्स कर लेते हैं, लॉक करते हैं इसको, और डाउन पॉइंट से मैं आपको सिर्फ एक सेक्शन दिखाऊंगा कि हम कर्ल्स कैसे कर रहे हैं, बाकी टॉप पॉइंट पे हम सिमिलर टेक्निक के साथ में कर्ल्स को प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, तो टेक्निक हमारी सेम रहने वाली है। तो यहाँ से मैं 2 फिंगर का हॉरिजेंटल सेक्शन ले लेते हैं और इसको हम रूट पे बैक कॉम भी करेंगे। बाकी बालों को आपने टॉप पॉइंट पे सिक्योर्ड कर लेना है, पॉइंट पे सिक्योर्ड कर लेना है। तो ये हमने होल्ड कर लिया है। रूट एरिया पे पहले हम करेंगे हल्का हल्का बैक कॉम। ये क्यों कर रहे हैं जी? ये आपको वॉल्यूम देने में मदद करेगा। स्प्रे कर लेते हैं, दैट्स इट। अब इसमें हमने कर्ल्स बना लेने हैं। 2 सेक्शन लिए हैं हमने और अब हम इसमें बना लेंगे कर्ल्स। टेम्परेचर अभी हमने रखा है 170 डिग्री, दिखा देता हूँ। 150 है ये 170 है। आप इस पे देखो 190 तक हम कर सकते हैं आराम से। 190 मैंने रख दिया है अभी। तो यहीं पे हम इधर वाले को उधर मूव करना है। तो ये हमने इसको यहाँ रखा और इधर की तरफ बस। अब अभी आपका जो हेयर है बिल्कुल नया डमी है, तो इसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे तो आराम से इसका जो है ये सॉफ्टली घूमता रहेगा, जैसे आप अपने क्लाइंट के हेयर पे बनाते हैं। दैट्स इट। रोल किया, थोड़ी देर आपने होल्ड करना है। 10 to 15 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं क्लाइंट के हेयर पे और डमी पे भी, नहीं तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। बस हमारा कर्ल्स बन गया है, छोड़ दीजिए इसको। अब उधर वाली साइड से भी आना है आपने, तो उधर वाले सेक्शन को हम उस तरफ करेंगे। तो डायरेक्शन अलग अलग रहनी चाहिए। क्लैम्प नीचे है और सेक्शन हमने उधर की तरफ मूव कर देना है। बस इसको रोटेट करते रहें, आप इसको घुमाते रहें। बस इसको ऐसे रोटेट करना है आपने, होल्ड करना है। थोड़ी देर इसको होल्ड कर सकते हैं आप अपने हाथों में, इससे आपका कर्ल्स जो है वो और भी अच्छा निकलेगा और टाइट भी बन जाएगा। तो इसको हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा वेट करें, सेक्शन थोड़ा गर्म होता है, एकदम से छोड़ते हैं आप तो क्या हो जाता है, उतना टाइट इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो शेप भी अच्छी आएगी और वो लॉन्ग लास्ट भी चलेगा। तो इस तरीके से हम सभी पे कर्ल्स बना लेंगे। इनको आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये ठंडा हो गया, शेप ले लिया इसने, और ये अभी थोड़ा गर्म है। तो हम चाहते हैं कि पतले पतले कर्ल्स हो, तो हम 1 के 2 बना लेंगे। तो देखो इसको हमने 1 के 2 बना लिए हैं इस तरीके से। तो ये थोड़ा वेल डिफाइन हो जाएगा। हम इसके 4 भी बना सकते हैं, बट इतना डेंस बहुत है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। तो ऐसे ही हम सारे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके टॉप पॉइंट तक सेम टेक्निक के साथ कर्ल्स बना रहे हैं। फिर हम आएंगे पफ के ऊपर और फ्रंट के ऊपर। समझ गए ना आप? इधर वाला कर्ल्स उधर और उधर वाला कर्ल्स आपने इधर प्लेस करना है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ तक हम एक बारी कर्ल्स कर लेते हैं। इसको भी मैं एक बारी 2 बार डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये हमने थोड़ा देर तक होल्ड किया था, तो इसकी शेप थोड़ी ज़्यादा बेटर आई है। तो जब भी आप कर्ल्स को होल्ड करते हैं वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने बना लिए हैं कर्ल्स। तो कुछ ये ऐसा लगेगा जब आप टॉप पॉइंट पे इस पे कर्ल्स बना लेंगे। ध्यान रहे हमने सभी सेक्शन पे रूट पे बैक कॉमिंग करी है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं पफ के ऊपर। सो अब हम पफ बना लेंगे और फ्रंट वेरिएशन भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग करनी है। ठीक है जी, अब बैक कॉमिंग के लिए आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है। तो हम थोड़ा फ्रंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला सेक्शन है। सेक्शन के पीछे पीछे बैक कॉम रखनी है आपने। फर्स्ट सेक्शन, स्प्रे, इसको आगे छोड़ देते हैं। ब्रिक फॉर्म में हम काम करेंगे। दूसरा सेक्शन देखो, ओपन हेयर स्टाइलिंग है तो हम पफ ज़्यादा नहीं बनाएंगे। हाँ, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी हाइट तो उठानी पड़ेगी मुझे। बाउंस, तो आपको हाइट अच्छी देनी है। अब देखो इसमें डेंसिटी की आपको कमी नहीं खलेगी। यहाँ जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे डेंसिटी कैसी है, देख लो आप लोग। क्रम्पिंग के बाद तो आपको वैसे भी डेंसिटी अच्छी है और क्रम्पिंग के बाद तो वैसे भी टेक्सचर और ग्रिप और मिल जाती है, आपको बाउंस और मिल जाता है। बैक कॉमिंग करने के लिए सेक्शन को ऊपर पकड़ा करें। यहाँ एक ब्रेकेजेस बाहर लेके आने हैं, तब जाके आपको बैक कॉम मिलता है। दैट्स इट। बस ये वाले हेयर भी हैं,
इनको भी हम बैक कॉम्ब कर लेते हैं। बस एक कॉर्नर का हेयर है, इसको यहीं पे हम बैक कॉम्ब करेंगे और आगे की तरफ प्ले कर देंगे। यहाँ वाले हेयर को भी बैक कॉम्ब कर लेंगे, एक साथ ले लेते हैं और इसको आगे की तरफ प्ले कर देते हैं। हो गया जी बैक कॉम्ब हमारा। अब सभी हेयर को पीछे की तरफ पलटते हैं और एक ओवल शेप तैयार करते हैं, जो आपकी पफ की शेप आती है। सारे हेयर पैडल ब्रश की मदद से, हैवी सेक्शन है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम पैडल ब्रश का यूज़ करते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। कॉम्ब किया, सबसे पहले कॉर्नर टू कॉर्नर फैला देना है बालों को, यूँ स्प्रेड कर दें। इसको हमने फैला दिया, इधर से भी फैला दीजिए आप। कॉम्ब करना है किनारे किनारे से, जो भी एक्स्ट्रा बाउंस है उसको हटाएं, क्लीन करें, टेंगल फ्री रखें। ये सारा सेक्शन आपका टेंगल फ्री होना चाहिए। ये देखिए हमने इसको टेंगल फ्री कर दिया है। हल्का शाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं आप, बालों में शाइनिंग रहेगी, वैसे तो ऑलरेडी है फिर भी। कॉम्ब किया हमने, बैक पॉइंट पे लेके चलेंगे इसको। आपका सेक्शन जब भी आप इसको क्लीन करने चले तो ध्यान रहे बीच में अड़चने नहीं होनी चाहिए, टेंगल्ड नहीं होनी चाहिए। बस कॉम्ब करना है आपने यहाँ पे, बस ध्यान रहे सेंटर वाला हेयर सेंटर में, कॉर्नर का हेयर कॉर्नर पे, यहाँ वाला हेयर यहीं पे आपने कॉम्ब करना है। चेहरे के हिसाब से हाइट को देखें, हाइट ठीक है, बस तो इतना हाइट ठीक है। इसके बाद हम कर लेंगे इसके ऊपर होल्ड स्प्रे। आपको हाइट और ज़्यादा चाहिए हो तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, और भी ज़्यादा बाउंस आप दे सकते हैं। देखो प्रिपरेशन सही रहती है तो फिनिशिंग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए प्रिपरेशन का। अब ये सारे हेयर हम बैकवर्ड की तरफ ले आए हैं फ़िलहाल, तो पीछे हमने यूपिन की मदद से इसको अभी हमने आगे होल्ड स्प्रे किया और यहाँ पे हम इसको लेके आए हैं। यहाँ पे आप बॉब पिन की मदद से इसको लॉक कर दीजिए, या आप बंजी और यूपिन की मदद से भी इसको लॉक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो रेगुलर लॉकिंग है उसी को कर लेते हैं। थोड़ा सा बाल लिया, देखो बॉब पिन से उतना ही बाल पकड़ा करें जितना बॉब पिन ग्रैब कर सकती है, ज़्यादा बाल नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा करके इसको लॉक करो, लेयर बाय लेयर। बस जी हो गया हमारी लॉकिंग। इन यूपिनों को आप हटा सकते हो आप। अभी थोड़ा सा, जब तक आपके अभी नया नया डमी होता है तो थोड़ा बाल फिसलता है यहाँ, क्योंकि सीरम कोटेड होता है। जैसे आप एक बार वॉश कर लेते हैं उसके बाद में क्या हो जाती है, थोड़ा हमें टेक्सचर मिल जाता है। तो थोड़ी पिनें हम यहाँ भी लगा लेंगे ताकि ये बाहर की तरफ ना आए। स्प्रे कर दिया है हमने, यहीं टॉप पॉइंट पे लॉक कर दिया, यहाँ से हम कर्ल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो ये बन गया हमारा पफ, देख लीजिए आप, या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है, काफ़ी हैवी डेंस है। ठीक है, पफ बन गया हमारा, कंप्लीट हो गया है। सी द लुक, इट्स लुकिंग नीट एंड क्लीन। अब चलेंगे हम फ्रंट वेरिएशन पे। ओके, सो फ्रंट वेरिएशन के लिए हमने यहाँ से आईब्रोज के एंड पॉइंट से ऐसे डायगोनल सेक्शन लिया है और इस पे हमें फ्रंट तैयार करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए तो आप इस पे बैक कॉम्ब कर सकते हैं रूट एरिया पे, तो हल्का हल्का आप बैक कॉम्ब करेंगे रूट पे, स्प्रे इस पे भी आप बैक कॉम्ब करें और सीधे फिर हम बैकवर्ड की तरफ चले जाएंगे। फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें यहाँ से तो ज़रूर यहीं से आप छोड़ सकते हैं, रिसेशन पॉइंट से थोड़ा सुंदर लगेगा अगर छोड़ना चाहते हो। नहीं छोड़ना है तो पीछे ले जाइए, वैसे ये बाल है, अच्छा लग रहा है, ठीक है तो छोड़ देते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो ये ऑप्शनल है आपका। हाँ, इसको लेके आएंगे आप, क्लीन करेंगे और सीधे ये देखो ये सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग आ रही है, हल्का सा डायगोनल रखा है, इसको स्प्रेड कर लें जितना आपको ओवल शेप को कंप्लीट करना है। और सेक्शन हम सीधे सीधे पीछे ले गए हैं, हल्का सा ही टर्न करना है बस हमने, ये प्लेन जैसा हमने पूरा इसको फैला दिया, यहाँ पे हल्का सा बस स्प्रेड किया है हमने। और साथ साथ आप यहाँ पे इस पर लाइन्स वर्क तैयार कर लेंगे। तो लाइन वर्क आपने पहले टॉप पे खींची, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। देखो इसमें आप काफ़ी अच्छे से लाइन्स वर्क तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिशिंग वर्क बहुत अच्छा आता है, ब्रेकेजेस कम है इसके ऊपर। हाँ, तो जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो बहुत अच्छे से विजिबल होती है, जैसे क्लाइंट के हेयर पे है एग्जैक्टली वैसा ही आपको फील मिलेगा। बाकी छोटे छोटे बाल तो आपको कंट्रोल करने ही होते हैं, कुछ आपका टेक्निक भी है, सारी चीज़ें डमी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, समझ रहे हो। बस
तो कुछ इस तरीके से आप लाइंस वर्क बनाएंगे। आपको डीपर चाहिए, सॉफ्टर चाहिए, वो आप समझ सकते हैं। ये थोड़ी हमने डीपर बनाई है ताकि आपको थोड़ा सा फ्रंट से नज़र आए कि लाइंस वर्क कैसे दिख रही है, वरना आप फ्रंट से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये बस जस्ट रिफ्लेक्शन के लिए, ये क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है या आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने पहले उसको फिक्स कर दिया है, उसके बाद आप यहीं पे आएंगे कॉर्नर पे और बॉब पिन के साथ में इसको लॉक कर देंगे। बस अब उधर वाला सेक्शन भी सेम ऐसे ही हम लेके आएंगे, उसको भी हम लॉक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे। ये आपका इस तरफ का सेक्शन हो गया। ऐसे ही हम इस तरफ से भी चल लेंगे। आईब्रोज़ के एंड पॉइंट से ये ऐसा टेढ़ा सेक्शन लेना है, थोड़ा डायगोनल, बस ये वाले हेयर ले लेंगे हम। फेस फ्रेमिंग रिसेशन पॉइंट से यहाँ से छोड़ लेते हैं, सेम पॉइंट से छोड़ लीजिए, सेम चंक्स ऑफ सेक्शन। इसको दो पार्ट में बैक कॉम्ब कर लेते हैं हम जी। ये हमारा पहला सेक्शन स्प्रे, ये हमारा दूसरा सेक्शन, इसको भी आप बैक कॉम्ब कर लें। फेस फ्रेमिंग सेक्शन को अभी छोड़ देंगे हम, ठीक है, उसको आपने ज़रूर छोड़ना है। एक तरफ छोड़ा है तो दूसरी तरफ भी छोड़ना पड़ेगा जी। सो बस यहाँ से रिसेशन पॉइंट से छोड़ते हैं आप, हाँ, यहाँ से अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके आईब्रोज़ के एंड पॉइंट से निकलता है और चीक बोन्स के ऊपर, जॉ लाइन के ऊपर आता है। इससे क्या रहती है, फ्रेमिंग अच्छी आती है। बस सो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। कॉम्ब किया हमने, थोड़ा फिनिशिंग के लिए शाइन स्प्रे का यूज़ करें ताकि थोड़ा सा शाइन आ जाएगी बालों में और छोटा छोटा फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो जाता है। कॉम्ब करेंगे, बारंबार कॉम्ब करें अच्छे से, और इसको फिर हम सेम ये देख लीजिए किस एंगल पे ले गए हो, इसको भी वैसे ले जाना है। हल्का सा स्प्रेड करेंगे और सीधे बैकवर्ड की तरफ चले गए हैं हम। हल्का इसको ट्विस्ट किया है हमने और यूपिन से होल्ड कर दिया। थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसे लेके आए हैं, यहाँ ट्विस्ट किया और ये यूपिन लगा दी हमने, ठीक है। कैसे ट्विस्ट किया ये भी समझ लो, ये ऐसे था हमारा हाथ, यूँ ट्विस्ट किया और ऐसे हमने पिन लगा दी, बस दैट्स इट। इसको बाद में हम बॉब पिन से यहीं लॉक कर देंगे, बट जब किनारे पे आ जाएंगे तब, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम आगे से पहले लाइंस वर्क तैयार कर लेते हैं। जैसे लाइनें हमने इधर बनाई हैं वैसे इधर से भी बनाएंगे। तो पहली लाइन हो गई हमारी ये वाली, टॉप पॉइंट पे सेंटर से 2 फिंगर, सेंटर से 2 फिंगर का डिस्टेंस, फिर यहाँ से हमने खींची। देखो फ्रंट की लुक बढ़ानी है तो लाइनें हम आगे खींचेंगे यहाँ, तो इससे क्या होगा, फ्रंट पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा और ये थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हमने लाइंस वर्क दिखाई। आप बहुत पतला पतला भी बना सकते हो, हमने भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, बट रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा थोड़ा, हमने इसलिए थोड़ी डीपर खींची है लाइनें। बस इनको ड्रॉ कर दें आप, बन गई हमारी लाइंस वर्क। स्प्रे करेंगे आप, चेक कर ले मिरर में दोनों तरफ कैसा आ रहा है लुक को। मिरर में आप देखेंगे अच्छा लग रहा है तो फिक्स कर दें इनको। दोनों तरफ हो गया हमारा फ्रंट वेरिएशन, या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे इनको अगर आप चाहें तो कंटिन्यू बैक पॉइंट तक इनको हाईलाइट कर सकते हैं, बट उधर नहीं किया है हमने तो यहाँ पे भी हम नहीं कर रहे हैं, वरना किया जा सकता है। बस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पीछे तक चलते हैं कई बार तो क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा शार्पर लगती है। हमने थोड़ी सॉफ्टर ही रखी है नेचुरल लुक में। तो बैक पॉइंट पे आते आते हमने इसको फिक्स कर लिया है ना। अब हम इसको बॉब पिन के साथ में लॉक कर देंगे। यू पिन को लगे रहने दो, यहीं पे आपने एक बॉब पिन लेनी है, बस यहीं पे आप बॉब पिन से इसको लॉक कर दीजिए। यहाँ से एक और लगा देते हैं, यू पिन को हटा लीजिए अब आप, बस उसका काम हो गया, सपोर्ट मिल गया हमें। यहाँ पे एक और लॉकिंग। तो कुछ इस तरीके से आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करते हैं। यहाँ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप कुछ भी एक्सेसरीज लगा सकते हो और इन पे हम कर्ल्स बना देंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारी हेयर स्टाइलिंग डन हो गई है। कुछ इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। वाह इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। सी द वर्क, बेसिकली इसमें आपको फिनिशिंग देने में मीन्स एक होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्रेकेजेस हेयर है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको इस मैनिक्विन में, इस डमी पे। लेंथ और डेंसिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। फिनिशिंग वर्क देख लीजिए आप, बहुत अच्छा मिलेगा।
और साथ साथ फ्रंट भी समझ लिया ना आप लोगों ने, 3 फिंगर फ्रंट छोड़ा था हमने, ये वाला यहाँ और क्रिस क्रॉस करके पीछे लॉक कर दिया है। बस अब ये बाकी के बचे हुए डेंस हेयर हैं, इनको भी हम कर्ल्स कर लेंगे और फ्रंट के ये वाले हेयर भी हम चेहरे से पीछे की तरफ कर्ल्स कर लेंगे। तो बस अब बचा हुआ है कर्ल्स का काम, जैसे हमने प्रीवियस करे थे, ये वाला पीछे की तरफ, वो वाला पीछे की तरफ, और बैक पॉइंट पे भी ये वाले हेयर इधर की तरफ, ये वाले हेयर इधर की तरफ, यहाँ पे एक्सेसरीज लग जाएगी। आया समझ में आप लोगों को? तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, सर डमी का डेंसिटी कैसा है, देखो ये हमने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को हेयर स्टाइल भी समझाया कि आप एक ओपन हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हो, साथ साथ में ये डमी में डेंसिटी कितनी है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैंने लाइव आपको काम करके भी दिखा दिया, तो कुछ आराम से जो भी बनाना चाहो आप सारा कुछ बना सकते हैं। सो जिन भी लोगों को डमी चाहिए हो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप जब कभी भी देख रहे हो आप कॉल करके क्वेरी कर लीजिएगा। अभी तो हमारा ऑफ़र चल रहा है, मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पे भी ऑफ़र चल रहा हो, तो आप पता कर लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवरी करते हैं, फ्री शिपिंग है हमारी तरफ से। बाकी स्टैंड, टेबल स्टैंड हम इसके साथ देते ही हैं आप लोगों को। ओके, सो बस इनको हम कर्ल्स करते हैं, देन आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सो ओके गाइस, हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वाह, सो ये है हमारा फाइनल आउटकम रिजल्ट। एक बारी मैं आपको पूरा इसका लुक दिखा देता हूँ 360 डिग्री। हाँ, वाह, सो दिस इज़ द कंप्लीट आउटकम रिजल्ट। बैक पॉइंट से कुछ ऐसे कर्ल्स का रिजल्ट आएगा आपका। वाह, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है ना। सो ऐसे और न जाने कितने हेयर स्टाइल आप आराम से इस मैनिक्यून पे, डमी पे बना सकते हैं टेंशन फ्री, ठीक है। सो ये था हमारा आज का ओपन हेयर स्टाइल। एंगेजमेंट लुक आप बोल सकते हैं इसको, क्लाइंट पे एंगेजमेंट के दिन पे दिया जा सकता, बहुत सुंदर लगता है, ओपन लुक है, फुल गर्लिश लुक है ये। साथ साथ में डमी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो डेफिनेटली कॉल ऑन बिलो नंबर, और तकरीबन 5 से 7 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा नज़दीक है तो और जल्दी भी पहुंच जाएगा। बाकी यही नहीं है, इस डमी को मेंटेन कैसे करना है, वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, प्रिपरेशन, टेम्परेचर, अगर कुछ और भी बातें हैं रिलेटेड, अगर आपको इन बिटवीन कुछ समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, इसको कैसे कैसे मेंटेन करना है, कितने टाइम बाद आप इसको वॉश करेंगे, सारी बारीकियां आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं टेंशन फ्री। साथ साथ में कस्टमर केयर सपोर्ट है, आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं। अगर कभी कुछ पूछना रहे कि सर डमी का कुछ भी रहे तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, डोंट वरी, टेंशन फ्री रहें आप। साथ साथ में रिटर्न पॉलिसी भी है इसमें, अगर आपको डमी समझ में नहीं आती है आप हमें वापस कर सकते हो, आपका पैसा वापस हो जाएगा टेंशन फ्री। सो क्या सोच रहे हो, जिन भी लोगों को डमी चाहिए इन बजट रेंज में, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपना ऑर्डर अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल, लाइक आप बोल सकते हैं इट्स अ एंगेजमेंट लुक ओपन हेयर स्टाइल। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और कंप्लीट तैयार करेंगे। बहुत डिमांडिंग में ये हेयर स्टाइल रहता है, लहंगास के साथ में, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ में भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। साथ साथ में आप चाहें तो इसको मांग टिक्का सेटिंग के साथ में भी आप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा प्रिटी फैक्टर लुक आएगा अगर आप मांग टिक्का सेटिंग भी करते हैं। तो विद मांग टिक्का और विदाउट मांग टिक्का दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। उम्मीद है आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू सून, बाय बाय।